सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे बेटा, कौन हो तुम? मुझे क्यों हार पहना रहे हो? अरे मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका जवाई जेठालाल। नहीं नहीं, कहीं कहीं नहीं। माँ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मेरी माँ। ये माँ नहीं है। जीजा जी, ये आपने क्या कर दिया? ये आपने किसको हार पहना दिया? ये थोड़ी ना हमारी माँ है। क्या टुपुकी पापा, आप माँ को नहीं पहचानते? जेठिया, बापूजी, वो क्या है कि सासू माँ को ये 1,01,000 का हार पहनाने का इतना उत्साह था ना कि उसमें मैंने इनके चेहरे की तरफ ध्यान से देखा ही नहीं। माँ! सॉरी माँ, थोड़ा पार्किंग की वजह से लेट हो गया। माँ, ये आपके गले में पैसों का हार किसने पहना है? ये इन्होंने पहनाया। अरे वाह, थैंक यू। चलो माँ। भाई थैंक यू क्या? ये हार मेरी माँ के लिए है। इन्होंने आपको मेरी माँ समझ के पहना दिया था। हाँ, इनसे गलती हो गई है। लाइए, ये हार मुझे दे दीजिए। लाइए। ठीक है। यहाँ माँ जी, इधर। टप्पू। हाँ पापा। सॉरी यार। मैं तंग कर। ये लीजिए। माँ क्यों बाहर नहीं आई वीरा? कोई माँ जी देखिए अंदर। चाचा, कोई माँ जी देखिए अंदर। नहीं, कोई कमाल है, नानी माँ अब तक बाहर क्यों नहीं आए? मैनू की पता। हाँ, पता नहीं कहाँ रह गई माँ। ओ जेठा भरा, जीव दया माता जी कहीं बोरीवली स्टेशन तो नहीं उतर गए? अरे नहीं, मैंने माँ को बताया था कि लास्ट स्टॉप पे ही उतरना है। माँ का काम एकदम चौकस होता है, उसने ऐसे ही किया होगा। अरे दोस्तों, हम लोग क्या खड़े होके यहाँ अटकलें लगाते रहेंगे? सुंदर, अपनी माताजी को फोन करो ताकि पता चले कि वो कहाँ है। हाँ। अरे माँ मोबाइल का इस्तेमाल ही नहीं करती। बोलो, वरना मैंने उसको कब का फोन कर दिया होता। अरे तो अभी कैसे पता चलेगा? हाँ, मैं अहमदाबाद फोन करता हूँ। हाँ। हेलो पोची मामा, माँ अभी तक पहुंची नहीं है। अच्छा, चलो, आपको कुछ पता चले तो तुरंत फोन कर देना मुझे। ओके? उनको भी कुछ पता नहीं है। तो सासू माँ गई कहाँ? हेलो माँ, कहाँ पहुँचा? कहाँ है? कहाँ अंदर? कहाँ? कौन से माँ कहाँ हो? कौन से प्लेटफॉर्म पे हो तुम माँ? अरे हम यहाँ बांद्रा स्टेशन पे पहुँच गए, 5 नंबर के गेट पे है माँ। क्या? माँ तो अहमदाबाद से निकली ही नहीं है। क्या? भतीजी! माँ से ट्रेन छूट गई थी। बोलो। माँ, ट्रेन कैसे छूट गई? माँ अपनी पूरी महिला मंडल के साथ दूर दराज के गांव में सेवा करने के लिए गई थी और फिर वहां से निकल ही नहीं पाई। अरे तो एक फोन कर देना चाहिए था ना। अरे वही तो बता रही है माँ कि गांव इतना छोटा था कि सरपंच के अलावा किसी के पास मोबाइल ही नहीं था। तो और सरपंच की भैंस बीमार हो गई थी, तो सरपंच उसका इलाज करवाने के लिए उसे तालुका अस्पताल ले गया था। अब सरपंच अपनी भैंस और मोबाइल दोनों लेके आ गया, तो माँ ने तुरंत उसके फोन से हमारे साथ बात कर ली। देखा माँ का काम कितना परफेक्ट है। ये भैंस को भी आज ही बीमार पड़ना था। अरे सुंदर भाई, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हमारी संस्था में सब लोग बहुत उत्सुक है जीवदया बहन को देखने के लिए।
सब लोगों ने उनके काम के बारे में बहुत सुना है, लेकिन आज तक उनको कोई मिला नहीं है। उनके दर्शन करने के लिए ही तो ये प्रोग्राम रखा था। अगर वे नहीं आएंगे तो पूरा प्रोग्राम चौपट हो जाएगा। इनविटेशंस भी बढ़ चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आने वाली हमारे प्रोग्राम में। क्या करें? सुंदर भाई, देखिए कार्यक्रम 6 बजे का है। उनको कहिए कि दोपहर की फ्लाइट पकड़ के तुरंत आ जाए। जो भी खर्चा होगा फ्लाइट का हम दे देंगे। हाँ प्लीज। ये अच्छा रहेगा। ये ठीक है। माँ सुना ना तुमने, तुम विमान पकड़ के आ जाओ। हाँ माँ शाम को विमान पकड़ के आ रही है। तो अभी सासू माँ को लेने एयरपोर्ट कितने बजे पहुँचना है? अरे जेठा भाई, उसकी चिंता आप मत कीजिए। एयरपोर्ट पे जीवदया बहन को लेने के लिए हमारी संस्था की गाड़ी पहुंच जाएगी। ओके? हाँ ये भी ठीक है। मैं एयरपोर्ट से सीधे राधा कृष्ण हॉल पे पहुंच जाएगी और आप सब लोग भी सीधे हॉल पे पहुंच जाना। लेकिन वीरा, बहना तुम चिंता मत करो। और इतने सारे लोग भी एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वहाँ सिक्योरिटी प्रॉब्लम होगी। वहाँ पे बैंड बजा भी नहीं बजा सकते और पार्किंग भी बाहर करनी पड़ेगी। बहना ये बराबर है, आप सब लोग सीधे हॉल पे ही पहुंच जाना। ओके? हाँ ठीक है। हाँ यही ठीक रहेगा। ये लीजिए आपके परिवार के लिए 7 पास। ये लीजिए माय डियर जीजाजी। सिर्फ 7 पास? अरे हम तो 20, 22, 25 लोग हैं। हाँ हमारी गोकुल धाम सोसाइटी के सब लोग माँ को मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक है। हाँ सॉरी दया बहन, इतने ही पास है, बाकी सारे पास बढ़ चुके। पर पटेल भाई, हम सोसाइटी वाले को कैसे मना कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे भी समाज के बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, इससे ज्यादा पास नहीं हो पाएंगे। सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं। वैसे भी प्रोग्राम के बाद तो विमान हमारे घर पे आएगी ना। हाँ। तभी सब लोग मिल लेंगे। हाँ वीरा, माँ हमारे घर आएगी। हाँ क्यों नहीं आएगी? तू चिंता मत कर बहना। और ये हार? एक काम कीजिए, ये हार मुझे दे दीजिए, मैं माँ को पहना दूंगा। नहीं भाई नहीं, ये हार तुझे नहीं मिल सकता। क्या सासू माँ को मैं जब भी पहली बार मिलूंगा तभी मैं अपने हाथों से ये हार उनको पहनाना चाहता हूँ, इसलिए ये हार मेरे पास ही रहेगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम फाइनल है। आप सब लोग शाम को 5:30 बजे राधा कृष्ण हॉल पे पहुंच जाएंगे और मैं माँ के स्वागत की तैयारी करता हूँ और मैं भी डायरेक्ट हॉल पे पहुंच जाऊंगा। ओके? ठीक है, चलो फिर अभी सोसाइटी चले। हाँ चलो चलो। हाँ चलो 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 भाई चलो। हाँ पर जो भी हुआ अच्छा हुआ ना। अभी हो गई ना तैयारी सब? हाँ पटाखे आ गए। वेरी गुड। वो बोर्ड देखा मुझे जैसे ही गाड़ी दिखेगी आगे, इधर से थोड़ा पीछे से थोड़ा आगे। ओके, वो जैसे ही वो लोग आ जाना तो तू शुरू हो जाना। आज मेरे यार की सासू माँ आ रही है, आज मेरे यार की सासू माँ। वो तू ध्यान रख। ओके बेटा अंकल। ओए नानी जी आ गई। बले 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 बले। सेठानी जी की माता जी आ गई। अरे क्या कर रहे हैं लोग? अरे अरे तुम लोग सॉरी। अरे भाई छोड़ो। अरे हेलो। अरे बंद कीजिए। क्या? अरे जेठालाल, तुम्हारी सासू माँ नहीं आई है, जाने बगैर इन लोगों ने तो जलसा शुरू कर दिया। रोको भाई, रोको इनको। अरे जेठालाल रोको इनको भाई। अरे पर कैसे रोको? कब से चिल्ला रहा हूँ, इशारे कर रहा हूँ, बंद करो, लेकिन सुन ही नहीं रहा है कोई। अरे पटाखे मत चलाओ, सासू माँ नहीं आई है। टप्पू के पापा, अभी जाने दीजिए। जो बात हमारे हाथ में नहीं है उसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे अरे बंद करो। अरे पटाखे मत चलाओ। नहीं, 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 नहीं,
गाड़ी संभालते रहिएगा, फटाका लग न जाए। हेलो दया भाभी की माँ जी कहीं नजर ही नहीं आ रही है। बस फटाका बंद हो गया। आई। अरे पीछे पीछे बम फूट रहे, बम फूट रहे, इधर पीछे आओ, जोर से बजाओ। बम नहीं है जेठालाल, कागज के फूल बरसा रहे हैं और पता चलेगा कि माँ जी नहीं आई तो फिर तानों के शूल बरसाएंगे। चलो चलो। क्या शूल क्या? अरे ताने मारेंगे हम पे कि भाई माँ जी नहीं आई है। वेलकम, आइए। दया भाभी कहाँ है आपकी माँ? हम लोग कब से आतुर हैं उनको मिलने के लिए। अरे भाई मैं तो अपना बायोडाटा साथ ही लेकर आया हूँ। अगर दया भाभी की माताजी का आशीर्वाद रहा तो आज ही मेरी शादी तय हो जाएगी। पोपट भाई सॉरी, माँ साथ में नहीं आई है। क्या भाई? हाँ सॉरी, हमें माफ कर देना। हम लोग दया की माताजी को साथ में नहीं ला पाए। तो आप सबको बहुत परेशानी हुई, तकलीफ हुई, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। सॉरी बबीता जी। इट्स ओके जेठा जी, होता है। नहीं फिर भी बुरा तो लगता है ना। आप सब सुबह 6 बजे उठ के ये सासू माँ की आगमन की तैयारी में लग गए थे, तो बुरा तो लगता ही है ना। सॉरी। सॉरी। अरे लेकिन माताजी क्यों नहीं आई ये तो बताओ। वो बताइए ना। वो दरअसल हुआ यूं कि माँ एक समाज सेवा के काम में बहुत बिजी हो गई थी, उसमें गाड़ी चूक गई। तो अभी माँ शाम को सीधा विमान से आने वाली है और अवार्ड फंक्शन में जाएगी। हाँ मतलब आ रही है। भागा विमान से? तो क्या सेठानी जी आपकी माताजी हमें नहीं मिलेंगी? हाँ दया भाभी, हम सब कितना इंतजार कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी में वो हमसे मिलने नहीं आएगी। नहीं मिलेंगे, लेकिन बाद में। पहले नानी अवार्ड फंक्शन में जाएगी, उसके बाद यहाँ आएंगे। कमाल, तो पहले बताना चाहिए था ना टप्पू। ये इतने पटाखे फोड़े, ढोल बजाया, सब व्यर्थ गया। अरे बताते कैसे भिड़े, हमारे बोलने के पहले तुम लोगों ने पटाखे छोड़ना शुरू कर दिए। और ऐसा नहीं कि हमने आपको रोकने की कोशिश नहीं की, हम तो कितना चिल्लाए, कितने इशारे किए, लेकिन आप लोग को हमको देखने को तैयार ही नहीं थे। अरे भाई सुनो, पर कम से कम इशारे तो देख सकते हो ना। ओ मेहता साहब, इतने तुम्हें में हम लोग दिखाई नहीं दिए होंगे। अरे लेकिन छोटी तेरी तो हाइट भी फर्स्ट क्लास है, तू तो धुआं के ऊपर भी दिख जाता है। कम से कम तुझे देख के तो समझ जाना चाहिए ना इनको। ओ जेठा भरा, पर मैं किधर इशारे कर रहा था? और मैं तो देख रहा था इस बार हमारी सोसाइटी में ये जो पटाखे हैं इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है यार। एक मिनट जेठालाल, ऐसा नहीं कि मैंने आपका इशारा नहीं देखा। मैंने इशारा देखा, लेकिन मुझे लगा कि आप नाच रहे हो। वो इशारा छोड़ो, लेकिन तुमने फोन क्यों नहीं किया? वहां से फोन कर देना कि माताजी नहीं आई है। सही बात है, फिर हम लोग ऐसा नहीं करते। हाँ, करेक्ट है। हाँ बराबर है। जेठा तूने फोन क्यों नहीं किया? वो बापूजी सासू माँ नहीं आई है, वो समाचार सुन के ही मैं उदास हो गया, और उदासी में मैं भूल गया फोन करना, मुझे सूझा ही नहीं। चलो अभी होने को कौन टाल सकता है। दया ये ले, ये हार संभाल के रख दे, अभी तो शाम को इसकी जरूरत पड़ेगी। संभाल के रखना। लाओ मम्मी, मैं ले लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं दया भाभी, जो हुआ सो हुआ। अब हमें शाम को अवार्ड फंक्शन में जाना है, उसकी तैयारियां करते हैं। चलो फिर अभी घर जाकर सो जाते हैं। शाम को सबको दया भाभी की माँ के अवार्ड फंक्शन में भी जाना है। कुछ खा भी लेते हैं। एक मिनट यार भाई, सॉरी बुरा मत लगाना, लेकिन क्या है कि पास है ना अवार्ड फंक्शन में जाने का, सिर्फ 7 पास मिले, तो हम सब नहीं जा पाएंगे। इट्स ओके जेठा जी, आप लोग जाइए। अवार्ड फंक्शन के बाद जब वो यहाँ पे आ जाएंगी तब हम उनसे मिल लेंगे। हाँ करेक्ट है बबीता जी, मतलब दया भाभी की माताजी अब यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे स्वागत के लिए रहना चाहिए ना कोई। सही बात है, सही बात। अरे आप लोग निश्चिंत होके जाइए, वो आएंगे ना तो हम लोग इससे भी जोरदार स्वागत करेंगे। तो हम लोग यहीं रहेंगे। हाँ चलो फिर लोग तैयारी करते हैं। आइए अय्यर भाई। तो भाई एक बात बोलो अंजलि, ये जेठालाल की किस्मत भी कमाल की है भाई। बोलो, है किसी की ऐसी कुंडली? क्योंकि जेठालाल जो चाहता है वो तो कभी होता नहीं, और जो नहीं चाहता है वो होकर ही रहता है। ये बात तो सच है तारक। जेठा भाई ने अपनी सासू माँ के आने की कितनी भव्य तैयारी की थी, हम सबने कितने उत्साह के साथ उनके आने की तैयारी की।
और वो है कि आए ही नहीं। लेकिन अब भगवान से प्रार्थना करो अंजलि कि वो शाम को वक्त पर मुंबई पहुंच जाए, वरना सारा प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। क्यों? पूरा प्रोग्राम क्यों कैंसिल होगा? क्यों क्या अंजलि, वो मानव सेवा मंडल वालों ने साफ कहा है कि ये जो पुरस्कार है वो पर्सनली दया भाभी की माँ को ही मिलने वाला है। वो नहीं आएंगी तो अवार्ड नहीं मिलेगा, और साथ में पुरस्कार के 11 लाख रुपए भी जाएंगे। लेकिन तारक, मुझे तो लगता है कि जितनी कमाल की अपनी दया भाभी है ना, उससे 10 गुना ज्यादा कमाल की उनकी माँ होगी। बस वो एक बार आ जाए तो हम सबकी इच्छा पूरी हो, फिर तो धमाल ही धमाल। पर अभी की स्थिति ये है अंजलि कि दया भाभी की माँ आएंगी तो धमाल है ही, नहीं आएंगी तो भी धमाल है। वैसे तारक, आज शाम को हमें कितने बजे अवार्ड फंक्शन में जाना है? अरे शाम को 6 बजे है अवार्ड फंक्शन, और मुंबई के ट्रैफिक को देखते हुए हमें लगता है कि 4:30 बजे तैयार होकर निकलना पड़ेगा। अरे दया, वो 1,01,000 वाला हार संभाल कर रखा है ना? और रख दिया है संभाल के। क्योंकि शाम को माँ आएगी तो पहनाना पड़ेगा ना। क्या पहनाना है ना माँ को हार हो। हाँ। सुबह माँ के स्वागत के लिए क्या क्या तैयारियां की थी नहीं? बैंड बाजा, पटाखे, सब फोकट में गया। अरे आप अपने बारे में सोच रहे हैं? जरा सोचिए माँ पर क्या बीत रही होगी। सुंदर को फोन करके पूछो। अरे सुंदर तो यहाँ है। कहाँ है? अरे बाबा, यहाँ है मतलब यहाँ मुंबई में है। वो यहाँ बैठे बैठे कैसे बता सकता है कि माँ पर क्या बीत रही होगी? अरे भाई, मैं ये कह रहा था कि सुंदर को फोन करके पूछूं कि माँ को प्लेन की टिकट मिली कि नहीं मिली, और मिली तो कितने बजे की मिली। वरना क्या होगा कि हम तो तैयार होके अवार्ड के प्रोग्राम में पहुंच जाएंगे और वहां जाके पता चलेगा कि माँ तो अहमदाबाद से निकली ही नहीं है, तो खाली पॉकेट फिर से दौड़ा दौड़ी हो जाएगी ना। ए नाजुकनी नार, दौड़ा दौड़ी करने में तुझे प्रॉब्लम है? नहीं बापूजी, वो मैं आपकी बात कर रहा था। ये उम्र में ज्यादा दौड़ा दौड़ी नहीं कर सकते ना बापूजी। हाँ। अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 10 बार दौड़ा दौड़ी कर सकता हूँ। ये देख। नहीं बापूजी, समझ गया, मैं समझ गया। फिर भी जरा सुंदर को फोन करके पूछ ही लेता हूँ। अरे क्या बात है जीजा जी, अरे मैं आपको ही फोन लगाने का सोच रहा था और आपका फोन आ गया। देखा हमारा ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। मैंने ये पूछने के लिए फोन किया कि माँ की क्या खबर? मस्त, फर्स्ट क्लास। अरे मेरा मतलब है कि माँ को प्लेन की टिकट मिली कि नहीं? अरे टिकट मिली क्या? माँ तो एयरपोर्ट पहुंच भी गई। मुंबई एयरपोर्ट? हाँ? अहमदाबाद एयरपोर्ट। हाँ तो कितने बजे पहुंच रहे मुंबई? बस मुंबई से विमान अहमदाबाद पहुंचे, माँ उसमें बैठेगी और 1 घंटे में मुंबई। अच्छा नहीं, माँ तो समय सर पहुंच जाएगी, लेकिन आप लोग समय सर घर से निकल जाना और ठीक 5:30 बजे राधा कृष्ण हॉल अंधेरी वेस्ट पहुंच जाना। ओके? हाँ पहुंच जाएंगे। हाँ नहीं, पहुंच जाना। वहाँ पे भीड़ बहुत होगी, फिर ऐसा ना हो कि आप लोग भीड़ में खो गए और अंदर पहुंच ही ना पाओ। अरे भाई बोला ना पहुंच जाएंगे, मतलब पहुंच जाएंगे भाई। अरे पहुंच तो आप जाओगे, लेकिन पहुंचने के बाद आप हॉल के बाहर खड़े मत रहना, अंदर जाकर अपनी सीट पकड़ लेना। ओके? ठीक है। और सुनो, आप बहना को बोल देना माँ बहुत थक कर आई होगी तो उसे ज्यादा सवाल ना करे, क्योंकि कार्यक्रम खत्म करके माँ घर पे ही आने वाली है। ओके? ठीक है, समझा दूंगा। और कुछ नहीं, फोन रखो। क्या कहा सुंदर ने? हाँ, सुंदर ने कहा कि माँ अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंच गई है। अरे कोई बात नहीं बहू, खुशी हो रही हो तो उसे व्यक्त करनी ही चाहिए। याहू! मैं भी बेवकूफ बन गया, किसी और को ही दया भाभी की माँ समझ बैठा। भाई अक्सर हमने देखा है कि माँ बच्चों का इंतजार करती है, लेकिन यहाँ बिल्कुल लोलट है। यहाँ बेटी अपनी माँ का, जमेराज अपनी सासू माँ का, दोहिता अपनी नानी का और समधी अपने समधन का इंतजार कर रहे हैं। और जेठालाल है कि सुबह से फुटबॉल बने हुए, और दया भाभी की माँ दर्शन ही नहीं दे रही है। भाई दया भाभी की माँ के आए बिना ही पटाखे फूट गए हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। अब शाम का इंतजार करना होगा हमें। भाई शाम को क्या होता है देखने वाली बात होगी। दया भाभी की माता जी का ये सम्मान समारोह किस तरह हंसी का गरबा लाता है, ये देखने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
अरे क्या तैयार हो जाइए, अभी 12 बज रहे और 5:30 बजे पहुंचना है, ऐसा सुंदर ने बोला है। तो अभी तो बहुत टाइम है। हाँ तो ठीक है, ठीक 4:30 बजे हम लोग घर से निकल जाएंगे। हाँ 4:30 बजे निकल जाएंगे, ठीक है। तो अभी तो बहुत टाइम है, तो बापूजी आराम कीजिए, सो जाइए थोड़ी देर, सुबह बहुत जल्दी उठे है ना। नहीं नहीं, मुझे अभी ऐसा कोई सोने की जरूरत नहीं है। लगता है तुझे सोना है। नहीं नहीं, मुझे अभी नहीं, खाना खाने के बाद एक आधा घंटा झपके मार लूंगा। क्या है, शाम को अवार्ड के प्रोग्राम में जरा स्फूर्ति रहे ना, इसलिए। बाकी ऐसे कोई जरूरत नहीं है अभी सोने की। बापूजी आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। हाँ आता हूँ। टप्पू पापा, आप सोडी भाई को फोन कर लीजिए, वो गाड़ी लेकर आने वाले हैं ना, तो उनको कह दीजिए कि वो 4:30 बजे तैयार रहे। हाँ नहीं, बराबर है बराबर है। हाँ उसको बोल देता हूँ। हाँ छोटी, अरे बोले बोले जेठा भरा, अभी देख हमको 4:30 बजे यहाँ से निकलना है वो प्रोग्राम में जाने के लिए। अरे जेठा भरा, ओ यारों का यार, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो। सोटी थी गड्डी और एकदम मिलेगी रेडी, ठीक 4:30 बजे टिच। ठीक है, ओके, बोल दिया। बस 4:30 बजे तैयार रहेगा वो। टप्पू के पापा बराबर 4:30 बजे निकल जाएंगे हैं? हाँ हाँ 4:30 बजे मतलब 4:30 बजे टिच इंग्लिश टाइम। टप्पू के पापा, अरे टप्पू के पापा, आप अभी तक सो रहे हैं, उठिए, 4:30 बज गए। हाँ। 4:30 बज गए? बाप रे, एक 5 मिनट फटाफट कपड़े बदल लेता हूँ। जल्दी। अरे जकिया, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? अरे 4:30 बज गए, तूने ही कहा था ना ठीक 4:30 बजे निकल जाएंगे। बापूजी बस 2 मिनट, फटाफट कपड़े बदल के मैं आता हूँ। जेठा भरा, बोला था ना टिच 4:30 बजे रेडी हो जाऊंगा, देखो रेडी हो गया। अरे भाई तू तैयार है, लेकिन ये तैयार नहीं है ना। क्यों हो गया जेठा भरा, तबीयत तो ठीक है ना? नहीं तबीयत ठीक है छोटी। तो फिर तैयार क्यों नहीं हुए यार? वो क्या है सोडी भाई, टप्पू के पापा सुबह बहुत जल्दी उठे थे, तो अभी खाना खाने के बाद थोड़ा झोंका खा रहे थे, तो अरे भाई वो सब लपन छपन छोड़। बाबूजी मैं क्या कहता हूँ, जो तैयार है वो नीचे उतरते जाओ ना, मैं फटाफट कपड़े बदल के आया। ये जो तैयार है वाली, तुझे दिख नहीं रहा है? तेरे अलावा सब लोग तैयार है। क्या जल्दी से तैयार हो गया, सब साथ में नीचे उतरते हैं। जी जी बाबूजी जी। हाँ हाँ। कमाल है। अरे कहाँ है भाई जेठालाल, कहाँ है आपके परम मित्र? आज भी लेट? आ जाएंगे बेड़े, उन्हें भी पता है कि चलना है। हाँ पर तारक कितनी देर, 4:45 बज गए। अभी आते ही होंगे अभी। अरे सोडी अंकल आराम से। आगे आगे आगे। आगे बता सब, आगे हो, आगे सब आगे हो। अरे सोडी अंकल ये क्या, आपके जीप की जगह पे इतनी बड़ी गाड़ी? ओए टप्पू पुत्र, और तुम्हारी नानी जी का फंक्शन है, तो बर्थडे अवार्ड के लिए गड्डी भी तो बड़ी होनी चाहिए। वाह सोडी वाह। और थैंक यू चाचा जी। दादाजी मुझे तो जल्द से जल्द हॉल पहुंचकर अपनी नानी से मिलने का मन कर रहा है। हाँ बेटा। पता नहीं नानी कैसी होगी। अरे टप्पू दिक्का, नानी माँ की तो बात ही निराली है, और तुम्हें देखते ही वो ऐसे गले लगा लेगी और इतना प्यार करेगी कि पूछो ही मत। दया भाभी, मेरी तरफ से पहले अभिनंदन बोलना आपकी माँ को प्लीज। थैंक यू। हाँ जेठालाल, जैसे ही देवाभाभी की माताजी को लेकर वहाँ से निकलो, एक फोन अवश्य कर देना। मतलब हम लोग यहाँ पे तैयारी करके रखेंगे, वरना ऐसा ना हो कि फिर से माताजी आई नहीं और पटाखे फूट गए। नहीं बराबर है भाई, वहाँ से निकलने से पहले फोन जरूर कर दूंगा। और वैसे भी सुंदर से बात हो चुकी है, माताजी आ चुकी है, तो वो भी एक चिंता की बात नहीं है। टप्पू के पापा चलिए ना, जल्दी चलते हैं, वैसे भी लेट हो गया है। हाँ चलो भी चलो, नहीं तो पता चला दया पापी जी की माता जी को अवार्ड मिल गया और हम लोग पहुंचे नहीं। अरे भाई मुझे तो अवार्ड से ज्यादा माताजी को देखना है, अरसा हो गया ना देखे हुए उनको। चलो 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 भी खड़े क्या, चल बाय 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 फ्रेंड्स। हाँ।
राधा कृष्ण हॉल। हाँ चलो 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 हाँ, टप्पू बेटा वो सीट जरा खोल देना मेहता साहब के लिए। आइए बाबूजी आइए 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 मेहता साहब, आइए गिन्नी भाभी आइए, संभल के हाँ आइए। हाँ चलो चलो भाई चलो। अरे ये क्या, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? ओ मैनू लगता है सब लोग शायद हॉल के अंदर होंगे, इसीलिए यहाँ पे कोई भी नहीं है। एक मिनट में पूछता हूँ भाई साहब, आज यहाँ पे इस हॉल में जो प्रोग्राम है वो शुरू हो गया क्या? नहीं, यहाँ पे कोई प्रोग्राम नहीं है। सुबह था, सुबह ही खत्म हो गया। ये सुंदर क्या खेल खेल रहा है हमारे साथ? हमको बताता है कि अवार्ड का प्रोग्राम शाम को है, और ये भाई साहब तो बता रहे हैं अवार्ड का प्रोग्राम सुबह हो गया। अरे क्या सॉरी? सुबह कोई अवार्ड फंक्शन नहीं था, शोक सभा थी। मतलब अभी यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं है? नहीं। जेठालाल कहीं हम लोग गलत पते पे तो नहीं आ गए? अरे क्या गलत एड्रेस पे आ गए? मैं तो सब लिखे देखो साफ साफ, राधा कृष्ण हॉल। एक मिनट तुम मुझे प्रोग्राम का पास दो। एक मिनट पकड़िए। अरे भाई मेहता साहब, राधा कृष्ण हॉल लिखा है भाई। हाँ भाई तुम्हें पढ़ लेता हूँ ना, एक बार कंफर्म करने में क्या हर्ज है, पता चल जाएगा अभी। राधे कृष्णा हॉल अंधेरी वेस्ट, और हम लोग हैं राधे कृष्णा हॉल अंधेरी ईस्ट में। जेठालाल हम लोग गलत पते पर आ गए हैं। जेठालाल तुमने घर से निकलते वक्त चेक नहीं किया था कि एड्रेस क्या है? नहीं, क्योंकि वो पहले वो सुंदर का फोन आया था, तभी उसने बताया था कि अंधेरे में राधे कृष्ण हॉल में है। तो ये हॉल मुझे पता था बापूजी, क्योंकि हम व्यापारियों का 1-2 प्रोग्राम इधर हो चुका है, तो मैं आ चुका हूँ इधर। लेकिन जेठालाल इस वक्त हमें राधा कृष्ण हॉल अंधेरी वेस्ट में जाना है, और हम लोग राधा कृष्ण हॉल अंधेरी ईस्ट में खड़े हुए हैं। अरे भाई मुझे क्या पता कि इसकी और शाखा वेस्ट में भी खुल चुकी है। ओहो, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अभी इससे वेस्ट जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, पक्का हम लोग लेट हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि नानी माँ मुझे मिले बगैर ही चले जाए। अरे शुभ शुभ बोल बेटा। जी, अब क्या होगा? हम माँ को मिल पाएंगे कि नहीं? टप्पू के पापा, ये आपने क्या किया? मैंने क्या किया? ये क्या किया वाली? कुछ अक्कल बक्कल है कि नहीं तेरे में? आलसी कहीं का। तैयार तो लेट होता ही है, ऊपर से पता भी ठीक से नहीं पड़ता। हो जाता है कभी चाचा जी। बापू जी अभी हम लोग यहाँ खड़े रह के ऐसा बहस करते रहेंगे तो और लेट हो जाएंगे। अभी निकलते हैं यहाँ से, चलो जल्दी। फोन आया। हाँ। अरे बाप रे, सुंदर का फोन है। तो अरे बाप रे, क्या कर रहा है? फोन उठा। हाँ बोल सुंदर। हेलो जीजा जी, कहाँ रह गए? अरे कब आओगे आप? आज आने वाले हो कि नहीं? अरे भाई आने के लिए हम लोग घर से कब के निकल चुके, लेकिन गलती से गलत पते पे पहुंच गए। क्या जीजा जी, आप मुंबई के होकर मुंबई में खो जाते हो, हम अहमदाबाद से आते हैं फिर भी सही एड्रेस पे पहुंच जाते हैं। अरे भाई अभी तो फोन रख, वरना हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। हाँ जल्दी पहुंचे जीजा जी, जल्दी पहुंचे। यहाँ प्रोग्राम शुरू हो गए, माँ भी आ गई है, अब जल्दी पहुंचो। नहीं बस हम पहुंच रहे, प्रोग्राम चालू हो गया। छोड़ी, प्रोग्राम चालू हो गया, जल्दी गाड़ी चालू करो। अरे आराम से सोडी। नहीं आराम से क्या? सोडी भाई, जरा जल्दी चलाएंगे प्लीज। हाँ जी। अरे क्या जल्दी चलाएंगे दया, ये गाड़ियों का विमान थोड़ी है जो उड़ा के ले जाए। तू चुप रह जेठिया, ये सब गड़बड़ तेरी वजह से हुई है। ऊपर से बहू पे होशियारी मार रहा है। छोटी गाड़ी उड़ा गाड़ी। हाँ जेठा भ्रात, देखो अभी उड़ाता हूँ गड्डी। अरे जेठालाल क्या कर रहे हो भाई तुम तो बोलोगे तो वो तो चलाएगा विमान की तरह। नहीं सोडी, तू आराम से गाड़ी चला भाई, और तेरा ध्यान इस वक्त सिर्फ एड्रेस पे होना चाहिए सोडी, कहीं फिर से गलत एड्रेस पे ना चले जाएं। मेहता साहब, तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो, और एड्रेस और एक्सीलरेटर दोनों मेरे कंट्रोल में है जी। हाँ ठीक है। फिर भी सोडी भाई संभाल के। हाँ जी, और तुसी चिंता ना करो जी। शाबाश सोडी शाबाश। चलो अब जल्दी से पहुंचे थे भाई, प्रोग्राम शुरू हो गया। हाँ चाचा जी, तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो जी। हे माता जी, कृपा करना, माँ का सम्मान शुरू हो उसके पहले ही हमें पहुंचा देना माँ। हाँ भगवान, प्लीज वक्त पे पहुंचा देना, वरना जिंदगी भर मुझे ताने सुनने पड़ेंगे।
अब बिल्कुल सही एड्रेस पे आए, बैनर वैनर लगे हुए, यही जगह, यही जगह। हाँ। टप्पू के पापा देखिए, माँ का नाम अतिथि विशेष में लिखा है, जीवदाबेन। और दया भाभी वो भी कितने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, देखो तो। वो तो लिखेंगे ही ना, समाज में मेरी माँ का बहुत बड़ा नाम है। अभी यहीं खड़े रह के बातें करने की, अंदर भी चलना है। चलो आ गए आप लोग। अरे सुंदर बोलो। अरे माय डियर जीजा जी, आप लोगों ने आने में कितनी देर लगा दी। ये जेठे ने सब गड़बड़ कर दी। सॉरी बापूजी, हो गई गलती, अभी छोड़िए ना, अभी चलते अंदर, चलिए चलिए। एक मिनट टप्पू के पापा, एक मिनट। वीरा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि माँ कहाँ है? मुझे माँ को मिलना है। हाँ मामा, मुझे भी पहले नानी। सॉरी मामा, मुझे सबसे पहले नानी माँ से मिलना है। वीरा बताओ माँ कहाँ है? अरे माँ अभी स्टेज पे है, आप लोगों को नहीं मिल सकती। अरे थोड़ी देर पहले माँ यहीं पर खड़ी थी, अब सब लोगों का इंतजार कर रही थी, लेकिन आप लोगों ने आने में कितनी देर लगा दी। ये जेठे ने सब गड़बड़ कर दी। अरे सॉरी सॉरी मेहता सर, सॉरी बापूजी, अभी हो गई गलती, छोड़िए ना। भाई तू ये बता तो, अभी सासू माँ कब मिलेंगे? माँ मिलेगी, लेकिन प्रोग्राम के बाद। अरे भाई सुंदर, तो अब हम क्या करें? हाँ वीरा, आप लोगों की सीट खाली है, अब फटाफट जाके बैठ जाइए। माँ की एंट्री कभी भी स्टेज पे हो सकती है। अरे एक मिनट, अभी तो तू कह रहा था कि माँ स्टेज पे है, अभी कह रहा है किससे भी वक्त स्टेज पे एंट्री हो सकती है। सच सच बता सुंदर, सासू माँ कहाँ है? जेठालाल, सुंदर के कहने का मतलब ये है कि वो शायद नेपथ्य में है। किसमें है? बैक स्टेज। मतलब? अरे मतलब स्टेज के पीछे वो एक ग्रीन रूम होता है ना, वो वीआईपी रूम जहाँ सारे लोग बैठते हैं, वहीं पे होंगी माँ, है ना सुंदरलाल? अच्छा हुआ मेहता साहब आप साथ में आए। क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं, अब जाइए, आप लोग जाइए। वीरा फोन आया। हेलो सुंदर, मैं जयदीप बोल रहा हूँ। अरे बोल बोल जयदीप, अहमदाबाद से मेरे दोस्त का फोन है। अरे मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हूँ। क्या प्रॉब्लम हुआ है? अरे मैं यहाँ पे हाजिर नहीं हूँ और वहाँ मेरी माँ को अस्पताल में एडमिट किया है और जल्दी पहुँचना भी इम्पॉसिबल जैसा है। तो क्या तुम अस्पताल जा सकते हो? लेकिन मैं तो यहाँ मुंबई में हूँ, यहाँ मेरी माँ का सम्मान समारोह है और मैं उसकी व्यवस्था में लगा हूँ। सुंदर, मैं समझ सकता हूँ, मगर मैं भी यहाँ बहुत बुरी तरह से फंसा हूँ। सुंदर, तुम कुछ भी करो मगर वहाँ अस्पताल मम्मी के पास पहुँचो, प्लीज सुंदर, प्लीज। मैं कोशिश करता हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। वीरा क्या हुआ? मैं अजीब धर्म संकट में फंस गया हूँ। अहमदाबाद में जयदीप नाम का मेरा दोस्त है, उसकी माँ को अस्पताल में एडमिट किया है, उसके पास कोई नहीं है। अब मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं यहाँ रहूँ या वहाँ जाऊँ। जयदीप भी मेरा जिगरी दोस्त है, समझ में नहीं आता है भगवान मेरी ऐसी परीक्षा क्यों लेता है। तू एक काम कर बेटा, तू अपने दोस्त की माँ के पास जा, वेवन की चिंता मत कर, हम सब है ना यहाँ पर। तू जा। वीरा तू जा, जब माँ को पता चलेगा कि ऐसा सब हुआ है तो माँ भी यही सलाह देगी। तुम्हें तो पता है माँ से किसी का दुख देखा नहीं जाता। ठीक है मैं जाता हूँ, और हाँ बका वहाँ एंट्रेंस पे ही खड़ा है, वो आपको आपकी सीट पे बिठा देगा। ओके चलो मैं जाता हूँ, आप लोग जाइए, बैठे बैठे अंदर जाके। ये ले, बका तो यहाँ है नहीं। यह सुंदर का सब ऐसा ही काम होता है, धकेल 50-150। अभी कैसे पता चलेगा कहाँ बैठना है? ये तो यहाँ है। जीजा जी आ गए आप? हम तो कब के आ गए, तू कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। आइए आइए आइए। संभल के बेटा। Wow, what a super performance! दोस्तों, अब हम सम्मानित करेंगे श्री बचूभाई गांधी जी। बचूभाई गांधी जी ने गाय माता की बहुत सेवा की, गौ रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी तक लगा दी। हम सब जानते हैं कि गाय हमारी माता है और हम उनके बालक हैं, और इसलिए गाय माता की रक्षा के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े हम जरूर करेंगे। तो दोस्तों, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं श्री बचूभाई गांधी जी।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आप सबसे एक विनती है, जब भी गाय पर अत्याचार होते देखें तो उसे रोकें, गाय का जतन करें। हम अपनी माँ का आदर करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ और सुंदर भविष्य मिलेगा। भाई साहब, माँ को अवार्ड मिल गया। किसकी माँ को? अरे भाई तेरी माँ कोई सचिन तेंदुलकर है जो हर कोई जानता हो, नाम बोलना। हाँ सॉरी, हाँ जीवदया बहन को अवार्ड मिल गया। जीवदया बहन आपकी माँ है? हाँ। अभी तक नहीं मिला है, हम भी उन्हें ही देखना है। अच्छा। बहुत नाम सुना है उनका। हाँ ठीक माँ है, को ठीक तो है। बहुत नाम चल है। बस, अभी कितना बात करेगी भाई, चालू है प्रोग्राम। मुझे टेंशन हो रहा है। टप्पू के पापा, चलिए ना हम लोग स्टेज के पीछे जाके माँ को मिल के आते हैं। चलिए। अरे रुक भाई, हम लोग स्टेज के पीछे गए और उसी टाइम पे माँ अवार्ड लेने स्टेज पे आ गई तो अमूल्य पल देखने से रह जाएगी ना तू। हाँ हाँ बराबर, थैंक यू। हाँ यहीं बैठते हैं। बैठ शांति से। हाँ हाँ। दया भाभी, जेठालाल, मैं और हम सभी कुल मिला के अवार्ड नाइट पे पहुंच चुके हैं। भाई किसी फिल्म की अवार्ड नाइट हो या फिर किसी टेलीविजन की अवार्ड नाइट हो, हर अवार्ड नाइट में इंतजार होता है मुख्य कलाकार का, सुपरस्टार का। और यहाँ इस समाज सेवा की नाइट पे इंतजार है दया भाभी की माँ यानी कि जीवदया बहन का। वही सुपरस्टार है इस अवार्ड नाइट की। सबको बेसब्री से इंतजार है कि वो कब आएंगी, और यकीन मानिए जब वो आएंगी तो स्टेज पे तूफान मच जाएगा। ऑडियंस में बैठे हुए हर व्यक्ति के हाथ तालियां बजाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब वो जब आएंगी तो कुछ ऐसा होगा कि आप सब लोग ठहाके लगाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो सोमवार की रात देखना मत भूलिए कि दया भाभी की माँ की किस तरह से एंट्री होगी स्टेज पे। इतना जरूर यकीन मानिए कि एंट्री इतनी धमाकेदार होगी कि आप घरों में बैठ के तालियां बजाएंगे और कहेंगे मेरे साथ, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। गोकुलधाम सोसाइटी वेलकम्स जीवदया बहन। परफेक्ट परफेक्ट। हाँ ये खाली आराम से। हाँ। अब्दुल भाई, सारी तैयारी ठीक से हो गई है ना? हाँ माधु भाभी, सारी तैयारी हो गई है। वीर अंकल, मैं क्या बोल रहा हूँ, स्वागत की सारी तैयारियां हो गई है ना? नानी माँ के स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। गोया मुझे मत सिखा, सारी तैयारी हो चुकी है। वीर अंकल, मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, वो क्या है ना, टप्पू टप्पू सना की जान है। हो बाबा, और इसीलिए नानी माँ का स्वागत एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड वीर अंकल। आई अंडरस्टूड गोया, आई अंडरस्टूड। हाँ वीर अंकल, हम लोग पटाखे की लड़ी भी ले आए हैं। वाह वाह वाह, क्या, लेकिन वो फूटेंगे ना समय पे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। वीर अंकल, वो तो चेक नहीं किया है, एक बार फोड़ के देख लूं? ये छोटे सोडी, अगर ये पटाखे अभी फोड़ोगे तो नानी माँ के स्वागत में क्या फोड़ोगे? मानना पड़ेगा, आप इंटेलिजेंट तो हो। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। वैसे आई दया आंटी से कुछ बात हुई, वो लोग निकले? नहीं ना बाड़ा, मुझे कुछ पता नहीं है। तो बाबा जेठा अंकल को फोन करके पता लगाइए ना। हाँ वो। अरे नहीं फोन नहीं कर सकता मैं उनको। क्यों, फोन में बैलेंस नहीं है? गोया, तू कल क्लास में आ, तुझे इतना होमवर्क देता हूँ तुम्हारे दिमाग का बैलेंस बिगड़ जाएगा। अरे मैं कैसे फोन कर सकता हूँ उन्हें, वो अभी सम्मान समारोह में होंगे, उनको डिस्टर्ब होगा, बाद में करूंगा मैं फोन। तो दोस्तों, रास्ते पे सोने वाले गरीबों को कंबल बांटने वाले कंबल बाबा के नाम से फेमस हीरालाल सुरती जी का सम्मान किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ से निकलकर तुरंत ही ये शाल और नारियल का भी दान कर देने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने आज का ये कार्यक्रम उन लोगों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया है जो समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। और दोस्तों, अब जो मैं नाम लेने जा रही हूँ, उस नाम को लेते हुए मुझे गर्व महसूस होता है। हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इतनी बड़ी हस्ती आज हमारे बीच उपस्थित है। जी हाँ दोस्तों, जिस पल का हम सबको इंतजार था, वो पल अब आ चुका है। अब हम सम्मानित करेंगे हम सबके दिलों पर राज करने वाली आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय जशोदा बेन उर्फ जीवदया बेन का। मुझे आप सब लोगों को बताते हुए बहुत खुशी होती है कि जीवदया की बेटी दया बेन, वो भी बहुत प्रख्यात है। आज हमारा सौभाग्य है कि जीवदया की बेटी, उनके दामाद जेठालाल, उनके नाती दीपेंद्र और उनके समधी चंपकलाल गड़ा भी यहाँ पे उपस्थित हैं। दोस्तों, हमें अभी अभी पता चला है कि सिर्फ जीवदया बेन ही नहीं, उनके सुपुत्र
सुंदरलाल जी भी समाज सेवा करते हैं। अभी अभी अपने मित्र की माँ की सेवा करने के लिए अहमदाबाद गए हैं। क्या बात है, सुंदरलाल ने तो सोने पे सुहागा कर दिया। वीरा तो वीरा है। अरे बिल्कुल बिल्कुल। अपनी माँ का सम्मान समारोह देखने की बजाय अपने दोस्त की माँ को सहारा देने के लिए चले गए। ऐसे महान सुपुत्र को जन्म देने वाली जीवदया बहन को कोटि कोटि प्रणाम। आज के इस शुभ अवसर पर मैं चाहूंगा कि जीवदया बहन की बेटी दया बहन अपने परिवार के साथ यहाँ स्टेज पर आए और जीवदया बहन के बारे में 2 शब्द कहें। क्या कर रहे हो भाई, जाओ, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। लोग तो ऐसी जगह पे जाने के लिए तरसते हैं। नहीं लेकिन मुझे प्यास नहीं लगी, मैं तृप्त हूँ। अरे जेठालाल, एक काम कीजिए, मैं तो सब मेरे बदले आप जाके बोलिए जो भी बोलना है। कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल, सास तुम्हारी है, मैं कैसे बोल सकता हूँ? स्टेज पे मैं जाके इतने लोगों के सामने मैं नहीं बोल सकता। प्लीज आप सबसे अनुरोध है कि जल्दी से स्टेज पे आए, देर न करें प्लीज। अरे चल जीजा, इसमें डरता क्या है? चाहिए जेठा भाई चाहिए। हर बात में लेट करता है। प्लीज आप लोग जल्दी से स्टेज पे आ जाइए। आइए दया बहन, जीवदया बहन के विषय में 2 शब्द कहिए। नहीं टप्पू पापा आप जाइए। मैं कहाँ, बापूजी जाएंगे। बापूजी वडील है ना, वडील के होते हुए छोटे पहले बोले अच्छा नहीं लगता। बापूजी आप पहले बोलिए। हाँ प्यारे बच्चों और मेरे हम उम्र दोस्तों, मेरी विवान के बारे में मैं क्या कहूँ। छोड़ो। आज मुझे एक फिल्म का गाना याद आ रहा है। आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है, सम्मान हो रहा समझन का और भाषण दे रहे समझिए। मेरी विवान जीवदया बहन का नाम ही उनकी पहचान है, जीव और दया, यानी हर जीव के प्रति दया रखने वाले। अगर सब लोग उनके जैसे हो जाएं, तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाए। आइए जेठा भाई, अब आप बोलिए। नहीं मैं नहीं, दया तू जा। नहीं टप्पू के पापा, आपने कहा ना कि वडील के होते हुए छोटे पहले बोले तो अच्छा नहीं लगता। हाँ तो बापूजी ने तो बोल लिया ना। अरे बापूजी तो सबके वडील है। बापूजी तो कहना क्या चाहती है? मतलब मेरे लिए तो आप भी वडील है। अरे मुझे कहाँ वडील बना रही है। तो पापा मम्मी आप लोग डिसाइड करो, तब तक मैं बोल के आऊँ। अच्छा बोल वडील, क्या वडील? हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। मेरा नाम है टिपेंद्र जेठालाल गड़ा उर्फ टप्पू। मैं मेरे नानी के बारे में सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ईस्ट हो या वेस्ट, माय नानी इज दी बेस्ट। नानी यानी मम्मी की मम्मी। जब मेरी मम्मी इतनी महान है तो सोचिए मेरी नानी कितनी महान होगी। आज मैं यहाँ सबके सामने गर्व से कहता हूँ कि मैं जीवदया नानी का नाती हूँ। आज मैं बहुत दिनों के बाद मैं मेरी नानी से मिलने वाला हूँ, इसलिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बहुत ही खुश हूँ। बस मेरी नानी सुपर से भी ऊपर है। वाह, जैसी नानी वैसा नातिर, सब एक से बढ़कर एक है। टप्पू के पापा वडील। अरे भाई वो कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट, तू लेडीज है ना? हाँ तो बोलवा मन। ये लो मम्मी, ये ले लो। जा। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। भाइयों तथा बहनों, अंकल तथा आंटियों, आप सबको दया का प्यार भरा नमस्कार। अभी पटेल बहन ने कहा कि माँ के बारे में 2 शब्द कहे, लेकिन मेरी माँ का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि उसके बारे में 2 शब्द क्या 2000 शब्द भी कहेंगे ना तो कम पड़ेंगे। ये मेरी माँ का तेज है, मेरी माँ की प्रतिभा है, जिसकी वजह से आज हमें यहाँ पर बोलने का मौका मिला। यूँ तो हर किसी की माँ श्रेष्ठ होती है, लेकिन मेरी माँ की खासियत ये है कि मेरी माँ मेरी दोस्त है, मेरी शिक्षक है, मेरी सलाहकार है। मैं और सुंदर वीरा जब भी माँ की इस खासियत के बारे में सोचते हैं या ये खासियत देखते हैं तो माँ के बारे में बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। मेरी माँ हवा की तरह है, वो दिखती नहीं है पर उसे महसूस कर सकते हैं।
माँ हमें जीवन देती है। बचपन से लेके आज तक जब भी मेरी आंखों में आंसू आए हैं, मेरी माँ की हथेली ने कभी उसे जमीन पर नहीं गिरने दिया है। क्या बात? मेरे सुख को, मेरी खुशी को मेरी माँ ने दुगुना बना दिया है। मेरी हंसी को, मेरी खुशी को मेरी माँ ने दुगुना बना दिया है। मेरी माँ के पल्लू में ढेर सारी खुशियाँ हैं, जो हमेशा वो सबको बांटती ही रहती है। मम्मी। और एक बात, मेरी माँ की जुबान पर सरस्वती माता का वास है। वो जो भी बोलती है वो सच हो जाता है। मुझे मेरी माँ पर बहुत गर्व है। क्या बात है दया भाभी? वाह दया भाभी, वाह, बहुत बढ़िया। वाह, क्या बेटी है। अब मैं मेरे पति टप्पू के पापा गड़ा को रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी माँ के बारे में 2 शब्द कहे। हो गया ना, सबने बोल लिया ना भाई, मैं क्या बोलूंगा। और टप्पू के पापा बोलिए ना। अरे बोल लिया ना सबने अभी। कौन जरा ब्रो? हाँ। मस्त बोलते हैं, मस्त बोलेंगे, विश्वास है। जय हो। इनमें नहीं करना है, बोलना पड़ता है, नहीं होता, बोलिए। सब लोगों ने सासू माँ के बारे में जो बोलना था सब बोल लिया। अब मैं क्या बोलूं? एक हाथी चींटी के बारे में क्या बोल सकता है? चींटी, चिंटी। नहीं सॉरी, एक चींटी हाथी के बारे में क्या बोल सकती है? इसलिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सासू माँ समाज सेवा वगैरह करती है तो बहुत सीरियस टाइप की होंगी, लेकिन आप सब भ्रम में है। सासू माँ का स्वभाव मजाकिया और हंसमुखा ही है, भी है। हमेशा मुझ पे हंसती रहती है, मतलब हमेशा हंसती रहती है। रोज आधा घंटा फोन पे दया के साथ बातें करती रहती है और हंसती रहती है। उनकी बातों का विषय मैं ही होता हूँ। इससे पता चलता है कि दया तो मेरी पत्नी है, तो वो तो मुझसे प्यार करेगी ही, लेकिन सासू माँ तो मेरी सासू माँ है, फिर भी मुझसे प्यार करती हैं। भगवान ऐसी सासू माँ किसी को ना दे। वरना मैं जो गर्व से कहता हूँ कि मेरे पास जो सासू माँ है, वैसी सासू माँ किसी और के पास नहीं है, वो मैं नहीं कह पाऊंगा ना। मेरी सासू माँ करोड़ों में एक है, करोड़ों में एक ही है, क्योंकि मेरा दृढ़पणे मानना है कि भगवान ने उनको बना के फिर वो डाई तोड़ दी। और भी सासू माँ के बारे में बस और क्या बोलूं। सुनो जमाई राजा, इसे कहते हैं जमाई राजा, और आप हो जो तारीफ के एक शब्द भी नहीं कह सकते। कुछ भी कहूंगा तो ऐसा ही लगेगा कि
टॉर्च मार के आप सबको सूरत दादा दिखा रहा हूँ। क्या बात है तारा, जेठा बहन ने क्या स्पीच दी आज तो। अरे मैं ही जानता हूँ इस वक्त जेठालाल के मन में क्या चल रहा होगा। तो दोस्तों अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई। अब मैं उनको बुलाने जा रहा हूं जिनका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। अपनी सांसें रोक के रखिए, अब आ रही हैं आदरणीय हम सब की प्यारी जीव दया बहन। प्लीज वेलकम जीव दया बहन। दया भाभी जी की माता जी बहुत यंग नहीं दिख रही। अरे नहीं, वो नहीं हो सकती भाई। है ना? नमस्ते, मैं जीवदया बहन की पीए हूँ, दिव्या। सॉरी दोस्तों, जीवदया बहन नहीं आएगी। हमें क्यों? अरे माँ क्यों नहीं आएगी? हाँ क्यों नहीं आएगी? दया? अरे ये पूरा प्रोग्राम उनके लिए किया गया है, तो जीवदया बहन क्यों नहीं आएंगी? नहीं, वो आएंगी, लेकिन वो नहीं आएंगी अगर किसी ने उनका फोटो लिया तो, क्योंकि उन्हें पब्लिसिटी पसंद नहीं है। नहीं, मैं बोल देता हूँ। हाँ भाई, सुन लिया सब लोगों ने? कोई जीवदया बहन की तस्वीरें नहीं खींचेगा, कोई फोटो नहीं खींचेगा, ठीक है ना? नहीं खींचेंगे। ओ कोई नहीं खींचेगा जी फोटो, बुला जीवदया माता जी नो। बैठिए आप लोग बैठिए। अरे भाई बैठो यारो। अगर किसी ने फोटो खींचने की कोशिश की तो उसका मोबाइल ले लिया जाएगा। प्लीज आप उन्हें बुलाइए। जी, मैं अभी बुला। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अरे काउंटडाउन तो खत्म हो गया, लेकिन दया भाभी की माँ की एंट्री तो हुई नहीं है। चिंता मत कीजिए, इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली है और कुछ ही देर में दया भाभी की माँ से हमारा आमना सामना होगा और दया भाभी की माँ की एंट्री होने वाली। जैसे बरसात आने से पहले एक इंद्रधनुष बन जाता है, ठीक वैसे ही दया भाभी की माँ जी जब स्टेज पे आएंगी तो एक इंद्रधनुष बन जाएगा। लेकिन इस धनुष से ऐसे ऐसे तीर छूटेंगे जो शायद जेठालाल को बेहाल कर देंगे, लेकिन आप अपने घरों में खुशहाल होंगे। और हाँ, एक बात और, दया भाभी की माँ ने शर्त रखी है कि कोई उनकी तस्वीर नहीं खींचेगा। क्या होगा अगर किसी ने उनकी तस्वीर खींच ली तो? भाई बहुत कमाल होने वाला है। यहाँ पे हंसी का एक गरबा इतना जबरदस्त होगा, क्या आप कहेंगे? हमेशा देखेंगे हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.